la question. So, एक क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी मिलता ही नहीं, और अगर मिल भी जाता है तो सही से बना है या नहीं इसका पता ही नहीं चलता। तो आज हम क्लास 9 सीखेंगे कैसे इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चल qu'est-ce qu'on va faire? हम क्या करने वाले हैं आज? On va réviser et pratiquer. We are going to revise and practice 2 topics today. Les 3 formes d'interrogation, the 3 forms of interrogation, et les adverbes interrogatifs, the interrogative adverbs. So let's begin with the 3 types of interrogation. So ये कब यूज होती है? ये तब यूज होती है जब we have statements with we, no और see answers. ये उन स्टेटमेंट्स के साथ लगती है जब जवाब हमारे पास yes, no या सी में हो। ओके, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला इंटोनेशन, tu parles français, where you simply put a question mark towards the end. Tu ne parles pas français. Okay? Second form होती है addition, where you add est-ce que behind the sentence. Est-ce que tu parles français? Ou est-ce que tu ne parles pas français? And the third form बच्चों होती है inversion, where you invert the place of subject and verb in a sentence. Parles-tu français? Ne parles-tu pas français? So you see, मैंने हर फॉर्म के 2 क्वेश्चंस बना के दिए, एक एफर्मेटिव में और दूसरा नेगेटिव में। ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चों जब भी आंसर विल बी इन सी, द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके, तो इस रूल को याद रखते हुए हम ये 3 फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Oui, je regarde le film. क्या लगता है क्या क्वेश्चन बनेगा इसका? सोचो, नहीं तो पॉज कर लो वीडियो। Est-ce que tu regardes le film? Regardes-tu le film? अगला स्टेटमेंट देखिए, नो il n'habite pas ici. No, he doesn't live here. Est-ce qu'il n'habite pas ici? Ou habite-t-il ici? So you see, जब we में आंसर था तो questions were affirmative, बट जब नो में आंसर आया तो नो मैटर आप क्वेश्चन एफर्मेटिव बनाओ या नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ द थर्ड सेंटेंस, सी ils aiment du chocolat, they like chocolate. Est-ce qu'elle n'aime pas de chocolat? N'aime-t-elle pas de chocolat? तो यहाँ पर जब सी में आंसर आया, दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने बनाए वो नेगेटिव में। और दूसरी चीज अगर आपने नोट की हो कि मैंने यहाँ दोनों क्वेश्चंस या तो एडिशन या इन्वर्जन फॉर्म में बनाए हैं, बिकॉज दे आर द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, चलिए, पॉइंट टू नोट, कई बार देयर आर स्टेटमेंट्स विद नेम ऑफ अ पर्सन। अब जरूरी थोड़ी हर बार सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो इफ यू हैव अ थर्ड पर्सन नाउन, हमें खुद से सब्जेक्ट प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है क्वेश्चन में। Like, look at this one. Oui, ma femme est française. तो एक तो सिंपल बन जाएगा एडिशन में क्वेश्चन, est-ce que ma femme est française? बट जब आप सेम चीज इन्वर्जन में करना चाहोगे, you will have to introduce the subject pronoun yourself. और वो कैसे होता है? So, शॉर्ट में बोलूं तो you look at the sentence, you look at your noun. Martha is third person singular, and of course a female, a girl. So the subject pronoun that I would use for her is elle. So while framing the question, I put Martha in the beginning, and while inverting, I use elle. Okay? एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि सही से समझ आए। No, les enfants n'étudient pas, the children don't study. Est-ce que les enfants étudient?
सो ये तो एडिशन में बना, सिंपल बना। अब देखिए बच्चों, लेज ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में? इल। सो लेज ऑफ till to the study। ओके, तो ये चीज आपको खुद से याद रखनी है कि इफ देर इज अ नाउन okay in the sentence, so you use the pronoun yourself while making question in inversion। okay, चलिए एक एक्सरसाइज ट्राई करें इन 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है, हम दो से ही बनाएंगे, या तो एडिशन या इन्वर्जन। अगर आपको दोनों प्रैक्टिस करने हैं आप दोनों कर सकते हो, कोई एक मेथड से करना है तो आप कोई एक से भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को करिए पॉज, तभी तो कर पाएंगे ये एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड होगी। सिर्फ सुन के अगर चीजें होनी होती है तो स्कूल में ही हो जाती, यहाँ वीडियो तक पहुंचने की नौबत ना पड़े। चलिए करिए जल्दी से, एंड अगर हो गया है तो लौट आइए और अपने आंसर्स को यहाँ से टैली। अब मैंने दोनों फॉर्म्स दे दिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ एडिशन किया, सिर्फ इन्वर्जन, या वो मेरे समझदार बालक जिन्होंने एक बार एटलीस्ट दोनों ही ट्राई कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की। लेज adverb interrogative, the interrogative adverbs। अब कैसे यूज होते हैं ये सेंटेंस में, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए? So we can frame questions in similar ways, यानी एडिशन में या इन्वर्जन में यूजिंग इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। पर वो कैसे? यही चीज जो मैं अभी बोल रही थी, एडिशन या इन्वर्जन, क्योंकि इंटोनेशन में हम अवॉइड करते हैं क्वेश्चंस बना। ठीक है, लुक एट दिस सेंटेंस, शबीत आ दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वेयर डू यू लिव? इंग्लिश में तो हम बना सकते हैं, तो फ्रेंच में क्या हो? मैंने तीनों फॉर्म में लिखा है, इंटोनेशन, एडिशन और इन्वर्जन। ऊ थियो अबित, क्योंकि ऊ का मतलब ही होता है वेयर। ऊ एस्क थियो अबित एंड ऊ अबित थियो। तो हाइलाइटर के कलर से ही पता चल गया होगा कि ये दो फॉर्म्स करेक्ट हैं और पहली वाली इनकरेक्ट। और वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि बच्चा जी एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ वर्ब। ये देखिए, ठीक है, एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब के आगे हमेशा एक वर्ब होना जरूरी समझा जाता, इसीलिए हम इंटोनेशन में क्वेश्चंस बनाना अवॉइड करते। ठीक है, चल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए, इससे पहले मैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एक एक करके सिखाऊं। विद इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वी ऑलवेज हैव वर्ब्स, ये रूल अभी अभी सिखाया। नेवर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। Interrogative adverb generally replaces the underlined or bold phrase in a sentence। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज अंडरलाइन या बोल्ड होगी ज्यादातर उसी को रिप्लेस करेगा आपका इंटेरोगेटिव एड। एंड सबसे जरूरी वो स्टेटमेंट्स जहां ज या नु में आंसर्स हैं, क्वेश्चन उनके थ्यू या वो में बनेंगे। अब मेरे समझदार बच्चे ज और नु को थ्यू वो में तो चेंज कर देते हैं, बट वर्ब की कॉन्जुगेशन चेंज करना भूल जाते हैं। बट आप लोग ये गलती मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, इन par a vida Jimata, she leaves at 8 in the morning। तो पहली चीज, क्वेश्चन बनाते टाइम हमें याद रखना है कि आगे सब्जेक्ट प्रोनाउन ना हो। दूसरी चीज, इसको हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब रिप्लेस कर दे। एंड तीसरा रूल तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं क्योंकि ये एल से शुरू हो रहा है सेंटेंस। सो शी लीव्स एट 8 in the morning, तो क्वेश्चन क्या होगा? एट व्हाट टाइम डज शी लीव? देखिए जरा, आ केलर पार्टिकल, आ केलर एस्क
L path. So दोनों ही मेथड्स करेक्ट है, या तो इन्वर्जन कर दो या एडिशन कर लो। इसी तरह je sors de le matin, I will leave in the morning. Quand sors-tu? अब देखिए यहाँ तीनों रूल अप्लाई हुए, ये रिप्लेस कर दिया कौन है, ज का क्वेश्चन बनाती हूं मैं, एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बाद आया एक वर्ब, ना कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, एक और एग्जांपल, nous dansons bien, we dance well. सो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ डू यू डांस, comment dansez-vous, या फिर comment est-ce que vous dansez। आई नो अभी मैंने इंटरोगेटिव एडवर्ब्स नहीं सिखाए हैं, सो डोंट यू वरी, अभी मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ हाउ डू वी फ्रेम क्वेश्चंस। पहले वी रियलाइज व्हाट इज अंडरलाइन, उसके बेसिस पे वी डिसाइड द इंटरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट वी सी कि क्या सब्जेक्ट चेंज होंगे या नहीं, अब इन दो केसेस में हुए, पहले वाले में नहीं। एंड थर्ड वी सी कि हम इन्वर्जन यूज करने वाले हैं या एडिशन with the remaining sentence. Okay, and that is how you find the questions in French. चलो आगे बढ़े। Maintenant on va voir, now we are going to see the different interrogative adverbs. तो पहला वाला है où, which means where. It is used in statements जहां पर किसकी बात हो रही हो, एक place की। So ils vont à Paris, they go to Paris. So step by step, à Paris is a place will be replaced by où. सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इन्वर्जन कर दो या où est-ce qu'ils vont, एडिशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने जो ऑलरेडी आंसर्स लिख रखे हैं वो भी यही है। अब नेक्स्ट आया मार्क वाले कौन, अब भाई किसी का नाम आ गया तो डरना थोड़ी है, सेम मेथड यूज करना। ऊ मार्क वा तिल, मार्क के लिए क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा, इल, तो मैंने वही किया इन्वर्जन में। और जिन बच्चों को ये थोड़ा भी डिफिकल्ट या ट्रिकी लग रहा है उनके लिए है ना सिंपल वाला, ऊ एस्का मार्कवा, क्योंकि एस्का वाले मेथड में तो हमें बस रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज लिखना है। इसको रिप्लेस किया ऊ से, लगाया सेंटेंस में एस्का, जो बचा हुआ पार्ट था वो लिख दिया और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सिंपल। ठीक है, तो ये पहले वाला इतना डिटेल में कराया, आप सारे इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगी तो ध्यान देना। ठीक है, अगला है कौन। कौन मतलब व्हेन, ये उन स्टेटमेंट्स में यूज होता है जहां कोई डेट या ड्यूरेशन गिवन। Nous sortons dans le soir, we will leave in the evening. तो quand sortez-vous, quand est-ce que vous sortez। इसी तरह il part demain, he is leaving tomorrow. Quand part-il, quand est-ce qu'il part। अगला à quelle heure, at what time, तो ये उन स्टेटमेंट्स में लगेगा जहां एग्जैक्ट टाइम हमें गिवन है। सो जेन पार à 8h du matin का क्वेश्चन कैसे बनाया मैंने, à quelle heure जेन part-elle, à quelle heure est-ce que जेन part। सो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो कैसे मैंने नु वो नो को चेंज कर दिया इनटू बने वो, राइट। नेक्स्ट आया comment, मतलब हाउ। इट इज यूज्ड विद स्टेटमेंट्स जहां पर किसी भी चीज का मैनर या स्टेट ऑफ बीइंग या मैनर ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हो या उस पर्सन ने कैसे वो एक्टिविटी को परफॉर्म किया, फॉर दैट यू यूज como। Manuel danse bien, Manuel dances well, so comment Manuel danse-t-il, ou comment est-ce que Manuel danse।
Je vais venir en France. So I am coming by train. How are you coming? तो यहाँ पर आप देखोगे कैसे मैं je vais को क्या बना दूंगी? Tu vas. Comment vas-tu venir? Comment est-ce que tu vas venir? अब तो समझ आ रहे होंगे ना? Good going. चलिए. Pourquoi माने why. It is used with statements जहां किसी चीज को करने के reasons given. So you look for words like parce que in the sentence, and there are synonyms also for this like car. It's again a synonym for parce que, which is because. So here we make questions like il sort parce qu'ils ont un examen. Pourquoi sort-il? Pourquoi est-ce qu'il sort? And in the next one you see कैसे मैंने सारा के लिए एक subject pronoun खुद से introduce किया, which is elle. Then we have qui. Qui means who. It is used in statements जहां पर name of people. C'est mon ami. This is my friend. Right? Question क्या है? Ce sont mes cousines. These are my cousins. So बच्चा जी अगर आपको याद आ रहा हो से प्लस ce sont के साथ कभी भी पर्सन गिवन हो तो क्वेश्चन क्या बनता है कि यस दिस इज द स्टैंडर्ड से ce sont प्लस पर्सन क्वेश्चन यही रहेगा कि यस ओके देयर आर अदर सिचुएशन आल्सो वेयर वी यूज की लाइक पॉल et mon ami तो क्वेश्चन क्या बनेगा qui est ton ami who is your friend so Paul et mon ami ओके सो ये वाला रूल बचपन में सीखा था आई मीन क्लास 6th में होपफुली या 5th में जिन्होंने फ्रेंच फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस होती है एंड वी लर्न बेसिक क्वेश्चंस सो इन केस ऑफ बोथ से और ce sont plus personne the question will stay the same yes ओके इसी तरह हमारा अगला है क या जिसे हम कैस क कह के भी जानते हैं ये उन स्टेटमेंट्स में लगता है जहां ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स का रेफरेंस c'est un crayon, ce sont des lions. C'est or ce sont plus objet ou animal. In all the cases, the question will be standard. Qu'est-ce que c'est? Okay. Another way of using que or qu'est-ce que? Les filles mangent une pizza. The girls are eating a pizza. So, que les filles mangent-elles? और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो qu'est-ce que les filles mangent? Okay, so this is the same rule we just discussed. And now, finally, moving to the most interesting interrogative adverb, combien de. ये उन स्टेटमेंट्स में लगता है जहां क्वांटिटी गिवन. अब मैंने इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि जो शुरू के 3 रूल हमने सीखे उसमें से 2 रूल यहाँ अप्लाई नहीं होते. ठीक है, पहला रूल इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि combien de is always followed by a noun. हमने क्या सीखा था इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बाद हमेशा वर्ब होनी चाहिए बट ना जी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट combien de के साथ हमेशा क्या होगा नाउन. दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि जो भी चीज बोल्ड या अंडरलाइंड हो उसे रिप्लेस करेगा पूरा हमारा क्या इंटेरोगेटिव एडवर्ब. बट combien de के केस में वो सिर्फ क्वांटिटी को रिप्लेस करेगा. ठीक है. So Anish and Sarah has 20 pens. So how will the question be? Combien de stylo? So whatever was underlined is again a part of the question. Combien de stylo Anish et Sarah ont-ils? Combien de stylo est-ce que Anish et Sarah ont? Okay? So you see combien de के केस में जो चीज अंडरलाइंड है दैट इज द नाउन सिर्फ क्वांटिटी हटा दो वो नाउन विल बी पुट विथ combien de. इसी तरह il y a 20 élèves dans la classe. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? So आप देख रहे हो कैसे il y a का इन्वर्जन हुआ. il y a बना y a-t-il. ओके ऐसे ही combien d'élèves est-ce qu'il y a dans la classe.
हम ये भी बोल सकते, ठीक है। So with this, we have completed all our interrogative adverbs which you need to know in grade 9. So this is the table and this is how you can maybe take a screenshot of it and write it down in your notes for reference. Okay. Here I have given the English interrogative adverbs, how we write them in French and where to use them in French. तो चलिए टॉपिक हो गया है, तो अब किसकी बारी है? एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को बड़ी शिद्दत से, आराम से, वक्त लेके कीजिए। और ये नहीं कि मैम ने बोल दिया वक्त लेके करो तो बस वीडियो बंद करो और चलो, नहीं, अभी के अभी इसको प्रैक्टिस करो ताकि पता चले कितने अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगेन एडिशन इन्वर्जन कोई एक तरीके से बना लो क्वेश्चन, या जिसको प्रैक्टिस करनी है वो दोनों तरीके से भी बना सकते। कर लो वीडियो को पॉज भाई, आप ही के भले की बात है। And once you're back, match your answers with my answers on the screen here. This way you will also get the confidence कि अब आने तो कोई भी सेंटेंस पेपर में क्वेश्चन तो हम बनाएंगे। तो इसी के साथ क्या ये वीडियो समाप्त होगी? नहीं, एक छोटी सी चीज और। Finalement, on va réviser quelques questions générales. कुछ कॉमन जनरल क्वेश्चंस जो अक्सर हम भूल जाते हैं बनाना, वो याद दिला दो। So there are certain standard questions to ask or know about specific things like name, age, nationality, profession, date, time, weather, color of an object, favorite film, actor, blah blah blah. तो इन सब स्टेटमेंट्स के लिए there are certain standard questions और हमें वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना होता है एग्जाम में। तो वो याद दिला दो। नाम पूछने के लिए Como tu t'appelles अगर स्टेटमेंट ज में है, Como vous appelez-vous अगेन ज या नू वाली तो नहीं, ज स्टेटमेंट्स में फॉर्मल वे में यूज हो जाती है। Como il ou elle s'appelle अगर थर्ड पर्सन का नाम। एज पूछने के लिए वी हैव द स्टैंडर्ड कैलाश, आत्यू, कैलाश, आवेवू, एंड इसी तरह कैलाश, आतिलू है। सो यू सी कैसे मैं हर बार सब्जेक्ट और वर्ब बदल रही हूँ, द क्वेश्चन वर्ड इज स्टेइंग इंटैक्ट। अब नेशनैलिटी पूछने के लिए quelle est ta, sa और votre nationalité या फिर quelle est la nationalité de, ठीक है। तो पहले वाला जेनरिक कॉन्टेक्स्ट हो गया, दूसरे वाले में स्पेसिफिक हो गया। लेट्स से आई वांट टू आस्क व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ योर फादर, सो quelle est la nationalité de ton père, ओके। सो आई विल स्पेसिफाई किसकी नेशनैलिटी मुझे जाननी। सिमिलरली प्रोफेशन में होता है quelle est ta, sa और votre profession, या फिर quelle est la profession de maybe ta mère, your mother, okay, that will entirely depend upon sentence जो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो किस फॉर्म में आ रहा है, ओके। इसी तरह डेट या टाइम के लिए वी हैव quelle est la date aujourd'hui, what's the date today or what's the date tomorrow, and टाइम के लिए quelle heure est-il, what time is it, okay। इसी तरह वेदर जानने के लिए वी हैव अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन quel temps fait-il, okay। Finally, to know about the color of an object we have the standard question quelle est la couleur de, what is the color of, या फिर कई बार मैं प्रपोजिशन शुरू में ले जाती हूँ, the quelle couleur est of what color is तारो your dress, I'm just giving a random example, okay। and the final favorite film या actor जानने के लिए quel est ton film favori, quelle est ton actrice préférée। So these are some generic structures you use in statements जहाँ पर एक क्लियर एक स्टैंडर्ड चीज गिवन है। मो फिल्म प्रेफरे ए टाइटैनिक, तो उस केस में आप कहाँ सोचोगे कि मैम कौन सा इंटरोगेटिव एडवर्ब आना चाहिए था, ये वो। तो इसीलिए मैंने कुछ जनरल क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दे दी कि अगर इनसे रिलेटेड कोई चीजें हो तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख सकते हो और उसी से क्वेश्चन बना सकते, ठीक है बच्चा जी। तो चलिए अब जाके ये टॉपिक हुआ समाप्त। Trouver la question for grade 9
is finally over. So kids, keep practicing this, otherwise भूल जाओगे. ठीक है? I'll see you in the next class. Till then, au revoir.